Hello friends, myself Himanshu Singh and today we will discuss about salivary gland। तो हम सब जानते हैं salivary gland के बारे में। माइनर इन्फॉर्मेशन तो हमको है ही, जो हमने प्रीवियस स्टडी में पढ़ चुके हैं। तो salivary gland के मेनली 3 टाइप होते हैं: पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। तो आज हम पैरोटिड ग्लैंड के बारे में बात करने वाले हैं। पैरोटिड ग्लैंड आर लार्जेस्ट ऑफ द salivary gland। जितने भी salivary ग्लैंड हैं प्रेजेंट, उसमें से जो सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट, वो पैरोटिड ग्लैंड है। पैरोटिड, इट मीन्स पैरा और ओटिक। पैरा मीन्स अराउंड और ओटिक मीन्स ईयर। ईयर के अराउंड में जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है वो पैरोटिड ग्लैंड होता है और उसकी वेट 25 ग्राम और लोकेशन उसका, इट इज़ सिचुएटेड बिलो द एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस बिटवीन द रैमस ऑफ द मैंडिबल एंड स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड। ये उसका लोकेशन हो गया, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है अपने हमारे बॉडी में। अब हम कैप्सूल की बात करेंगे, पैरोटिड ग्लैंड का कैप्सूल, जिसके अंदर पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेसिया फॉर्म्स द कैप्सूल ऑफ द ग्लैंड। मतलब जो ये इन्वेस्टिंग लेयर तो डीप सर्वाइकल फेसिया है, वो salivary ग्लैंड का कैप्सूल फॉर्म करता है। और इसको जो नर्व सप्लाई होता है ये कैप्सूल का, इट इज़ सप्लाइड बाय द ग्रेट ऑरिकुलर नर्व एंड द पैरोटिड ग्लैंड फॉर्म द सबमैंडिबुलर salivary ग्लैंड। सबमैंडिबुलर salivary ग्लैंड है, वो पैरोटिड ग्लैंड फॉर्म करता है। तो अब हम उसके कुछ एक्सटर्नल फीचर्स की बात करेंगे। एक्सटर्नल फीचर्स में तो ग्लैंड इज़ 3-sided पिरामिड। जो ग्लैंड होता है 3-sided पिरामिड है। द एपेक्स ऑफ पैरोटिड ग्लैंड इज़ डायरेक्ट डाउनवर्ड। उसका जो एपेक्स होता है वो डायरेक्ट डाउनवर्ड्स, मतलब नीचे के साइड में होता है। द ग्लैंड हैज़ 4 सर्फेसेस। 4 सरफेस होते हैं: सुपीरियर, सुपरफिशियल, एंटीरियो-मीडियल, पोस्टीरियो-मीडियल। ये सब उसके सरफेसेस हैं। और ये जो सरफेस है वो बॉर्डर के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं, बॉर्डर के हेल्प से। तो इसीलिए उसके 3 बॉर्डर्स हैं: एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल बॉर्डर, जो कि ये सरफेसेस को सेपरेट करते हैं। और इसको मीडियल सरफेस को फेरेंजियल एड्ज ये भी बोलते हैं। तो अब हम उसके सरफेस के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट सुपीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस, उसको बेस भी बोलते हैं। सुपीरियर सरफेस जो salivary ग्लैंड का बेस फॉर्म करता है। इट फॉर्म्स द अपर एंड ऑफ द ग्लैंड विच इज़ स्मॉल एंड कॉनकेव। इट इज़ रिलेटेड टू, जो ये सुपीरियर सरफेस है वो किससे रिलेटेड है? तो कार्टिलेजिनियस पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेम्पेरो मैंडिबुलर जॉइंट, TMJ मीन्स टेम्पेरो मैंडिबुलर जॉइंट, और सुपीरियर टेम्पोरल वेसल्स एंड ऑरिको टेम्पोरल नर्व। इससे इसके सुपीरियर सरफेस इससे रिलेटेड होते हैं। तो हम इसके दूसरे सरफेस की बात करेंगे। तो ये दूसरी सरफेस है सुपरफिशियल सरफेस। इट इज़ लार्जेस्ट ऑफ द 4 सरफेस। जितने भी 4 सरफेस हैं उसमें से ये सबसे लार्जेस्ट है। इट इज़ कवर्ड विथ, ये किससे कवर होते हैं? स्किन, सुपरफिशियल फेसिया, द पैरोटिड फेसिया, अ फ्यू डीप पैरोटिड लिम्फ नोड्स एम्बेडेड इनटू द ग्लैंड। ये सब जो है वो सुपरफिशियल सरफेस को कवर करते हैं। अब जो थर्ड सरफेस है एंटीरियो मीडियल सरफेस, इट इज़ ग्रूव्ड बाय द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द ramus of the mandible and it is related to the masseter or lateral surface of the temporomandibular joint, posterior border of the ramus of the mandible or medial pterygoid, or embracing the branch of the facial nerve। जो फेशियल नर्व के ब्रांचेस हैं ये भी उससे रिलेटेड होते हैं। अब उसके फोर्थ सरफेस, पोस्टीरियो मीडियल सरफेसेस, it is mounted to the mastoid and styloid process and it is related to the mastoid process with sternocleidomastoid and posterior valley of the digastric and styloid process. The external cartilage, external carotid artery and facial nerve enters the gland through this surface.
तो ये सब जो अब हम सरफेसेस को हमने देख लिया और जो सरफेसेस से जो रिलेटेड है वो देख लिया। ये मेनली जो थियरी क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये हमको डीप में जितने भी सरफेसेस हैं वो सब एक्सप्लेन करके लिखना पड़ता है। तो अब हम बॉर्डर की बात करते हैं। एंटीरियर बॉर्डर इट सेपरेट्स द सुपरफिशियल सरफेस फ्रॉम द एंटीरियर मीडियल सरफेस। हमने बात किया था सरफेस को सेपरेट करता है, तो एंटीरियर सरफेस है वो सुपरफिशियल सरफेस और एंटीरियर मीडियल सरफेस को सेपरेट करता है। फॉलोइंग स्ट्रक्चर इमर्जेस एट दिस बॉर्डर। तो पहला पैरोटिड ग्लैंड डक्ट टर्मिनल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व एंड तीसरा द ट्रांसवर्स फेसिया फेशियल वेसल्स। और हम सेकेंड बॉर्डर पोस्टीरियर बॉर्डर इट सेपरेट्स द सुपरफिशियल सरफेस फ्रॉम पोस्टीरियर मीडियल सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस किसको सेपरेट करता है? सुपरफिशियल सरफेस को पोस्टीरियर मीडियल सरफेस से सेपरेट करता है। इट ओवरलैप्स द स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड। और मीडियल सरफेस मीडियल एज और फेरेंजियल बॉर्डर भी बोलते हैं उसको। इट सेपरेट्स द एंटीरियर मीडियल सरफेस फ्रॉम द पोस्टीरियर मीडियल सरफेस। एंटीरियर मीडियल और पोस्टीरियर मीडियल सरफेस को कौन सेपरेट करता है? मीडियल बॉर्डर और फेरेंजियल बॉर्डर भी बोलते हैं उसको। एंड इट इज़ रिलेटेड टू द लेटरल वॉल ऑफ द फेरिंग्स। अब हम उसके इम्पोर्टेंट कुछ ब्लड सप्लाईज की बात करते हैं। द पैरोटिड ग्लैंड सप्लाइड बाय द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड द ब्रांच डेट अराइज विद इन द ग्लैंड। जो ब्रांच ग्लैंड में से अराइज होते हैं वो और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी वो ब्लड सप्लाई करती है पैरोटिड ग्लैंड को। अब इसके वेनस सप्लाई की बात करते हैं। तो एक्सटर्नल जुगुलर वेन एंड द इंटरनल जुगुलर वेन ये वेनस सप्लाई है सलाइवरी ग्लैंड का। अब हम नर्व सप्लाई की बात करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड का जो नर्व सप्लाई होता है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व और सिक्रीटोमोटर एंड ऑरिकोटेम्पोरल नर्व एंड द ग्रेट ऑरिकुलर नर्व और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व ये सलाइवरी ग्लैंड के नर्व सप्लाईज हैं। अब हम लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करते हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज फर्स्ट इनटू द पैरोटिड नोड्स एंड फॉर्म्स द अपर डीप सर्वाइकल नोड। और पैरोटिड डक्ट जो पैरोटिड डक्ट जिससे कि पैरोटिड ग्लैंड से जो सलाइवा सीक्रेट होता है और वो माउथ के अंदर पोर होता है वो वाली डक्ट। तो पैरोटिड डक्ट इज़ अ थिक वॉल्ड एंड इज़ अबाउट 5 cm लॉन्ग। इट इमर्जेस फ्रॉम द मिडल ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ग्लैंड। ये एंटीरियर बॉर्डर ग्लैंड के एंटीरियर बॉर्डर से होता है। और अब हम इसके क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करेंगे। तो क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। पैरोटिड swallowing are the very painful due to the unyielding nature of the parotid fascia। मतलब पैरोटिड ग्लैंड जो फूल जाता है। अब दूसरा मम्स की बात करेंगे। इस इन्फेक्शन इस डिसीज़ ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो सलाइवरी ग्लैंड स्वेल हो जाता है, उसको हम मम्स बोलते हैं और वो स्पेसिफिक वायरस के द्वारा होता है। तो वायरस पैरोटाइटिस और मम्स कैरेक्टरिस्टिकली डस नॉट सेपरेट इट। कॉम्प्लिकेशंस आर ऑर्चिस एंड पैंक्रियाटाइटिस और ये फ्रेट्स सिंड्रोम। ये तो हम ये सब जो मैं बोल रहा हूँ अभी ये सब बीडी के अंदर दिया हुआ है, ये तो हम पढ़ लेंगे उसमें से। तो आज हमने सलाइवरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया। इससे रिलेटेड आपको अगर नोट्स चाहिए होगा तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।